हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। वन शॉट में सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझ लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जैसे हमने एक एक्टिविटी फर्स्ट एक एक्टिविटी होती है कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन करो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम बीइंग अ वेरी रिएक्टिव मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है MgO, ठीक है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बना लेता है। तो अगर हमको कोई रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म करना है तो हमको जस्ट मैग्नीशियम चाहिए, ऑक्साइड ही चाहिए। तो इसलिए हम उस ऑक्साइड के लेयर को रिमूव कर देते हैं और वापस इनिशियल स्टेज में जैसे मैग्नीशियम था उसी को पाने का प्रयास करते हैं। सो दिस वॉज दिस। एक बार रीड कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज व्हेन इट इज लेफ्ट इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हेन वी क्लीन इट बिफोर बर्निंग वी गेट बैक इनटू इनिशियल स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, जो अभी अभी मैंने बोला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो बैलेंसिंग तो इस चैप्टर की बैकबोन है। सो बैलेंसिंग में फर्स्ट क्या दिया? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर आप उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कहाँ से लगा करके काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है। तो ये 2 इसीलिए लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, उसी फॉर्म में हम इनको इक्वेशन में भी लिखते हैं। इसलिए सिर्फ H लिखने से काम नहीं चलता, हमको हर समय H2 लिखना होता है, O2 लिखना होता है, Cl2 लिखते हैं हम। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के 2 फॉर्म मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करें, किसी और मेटल्स के किसी और कुछ भी हो सकता है। कोई भी एलिमेंट का ऐसे एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लिखते हैं ना। स्केलेटल इक्वेशन तो बना दी। अब इसको बैलेंस करने के लिए कितना सिंपल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने होल कॉमन 2 लगा दिया तो वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं बेरियम क्लोराइड की फॉर्मूला है BaCl2। अगर नहीं भी पता तो हम क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बना सकते हैं, अगर वैलेंसी याद हो तो। यहाँ पे भी प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड ले लिया हमने। अब इस बेरियम क्लोराइड में हमने किसको रिएक्ट करवा दिया? एल्यूमिनियम सल्फेट को, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स कर दिया तो उससे हमको क्या मिला? उससे हमको मिला बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें मेन थी इनके कंपाउंड की फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर बेरियम की वैलेंसी याद है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद है और क्लोरीन की वैलेंसी याद है तो हो जाएगा। एंड इसको बैलेंस करना है। तो अगर हम देखें तो बेरियम यहाँ पे कितना है? बेरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। मस्त है, अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखो Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब ऐसा केस होता है ना तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 3 लगा देते, ठीक है। हम एक बार अच्छे से लिखते हैं इस। सो हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने 3 लगा दिया था और यहाँ पे 2 लगा दिया था। इस चक्कर में बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पे भी 3 लगा देते, ठीक है ना। अब SO4 जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही, तो ऊपर यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये भी 3 बन गया, ओके। सो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अगर आप चेक करना चाहो तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। कैसे? बेरियम 3 है यहाँ पे भी, बेरियम 3 है यहाँ पे भी, क्लोरीन 6 है यहाँ पे भी, क्लोरीन 6 है यहाँ पे, ठीक है। एंड सल्फेट आप देखना चाहो तो सल्फेट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। और एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इससे मल्टीप्लाई होके ये 2 बन गए ना, ऐसे। नाउ सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ इसका स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। NaH2O, इनके तो हमको पता ही है, छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2, इसको बैलेंस करेंगे तो Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे क्लीन करते हैं ना। Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, H2 2 है, 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अगर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है इस साइड, पर इस साइड हम देखें तो ऑक्सीजन इस साइड ओके, बट हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने?
2 है और इस साइड देखो तो 3 है, इसको भी हमको नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन को नोटिस करें तो यहाँ पे 3 और 2 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4-4 बना दें इसको। 4-4 कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 2 थे ऑलरेडी और यहाँ पे 2 थे, तो इस साइड 4 हो गए और इस साइड हम लोग 4 बना सकते हैं सिंपली 2 मल्टीप्लाई करके। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बन चुके हैं, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बन चुके हैं। हाइड्रोजन को तो बैलेंस किया ही था हमने। एन यहाँ पे 2 बन चुके हैं पर एक ही है यहाँ पे, तो हम और एक 2 लगाएंगे। तो उसी तरीके से ये फाइनल हमारा निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें एक चेंज किया गया स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स यानी कि क्या होते हैं, जिसकी वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड को हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार और ऐसे भी लिखते हैं, तो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट, तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करके लिखने को ही हम स्टेट सिंबल्स कहते हैं। फर्स्ट है सॉलिड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमको बेरियम क्लोराइड का पता होना चाहिए, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट NaSO4 नाउ विच गिव्स मी, क्या बोला है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 और सोडियम क्लोराइड तो हमको पता ही है NaCl। ठीक है, अब इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में मेंशन किया है सॉल्यूशंस बोला है, तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने एक्वस और एक्वस लगा दिया। ठीक है, इनसॉल्युबल बोला है। इनसॉल्युबल जब भी वर्ड यूज़ होता है तो हमको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही होगा। तो प्रेसिपिटेट है तो S लगा दिया हम, और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड तो एक्वस हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी द बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हमको काउंट करना पड़ेगा हर बार की तरह, तो हम BA को देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, हाँ भाई यहाँ पे भी 1 है। Cl के देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लगा दिया हमने। और बात कर लेते हैं Na की, तो Na यहाँ पे 2 है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 2 लग गया, और SO4 जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। और एक बार कंफर्म कर ले, Ba1 Cl2 2 और यहाँ पे भी Cl2, Na2 और यहाँ पे भी Na2, SO4 1, यहाँ पे भी SO4 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। अब इसके लिए हमको इन सब के नाम पता होना चाहिए, केमिकल कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। नहीं पता तो बना सकते हैं बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड Na और OH। ठीक है, तो दोनों की बैलेंसी 1 है तो कट होके NaOH बन गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन बोला है तो मैंने जैसे बोला था सोल्यूशन है तो एक्वस हो जाएगा। ठीक है ना, एंड उसके बाद रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, HCl है, टू प्रोड्यूस यानी कि हमको एरो बना देना है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है, तो एक्वस और वाटर H2O, ये भी एक्वस। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको बैलेंस करो, देखो तो Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, OH यहाँ पे 1 है, एंड अगर हम ऐसे हाइड्रोजन और इसमें तो अभी हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग गिननी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा, तो 1 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, एंड क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन भी यहाँ पे 1 है और क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है, तो पूरा बैलेंस ही दिया है उन्होंने, तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर थ्योरेटिकल नॉलेज। अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो ये जो वाइट वॉशिंग शब्द है ना, इसको सुनते ही अगर आपने अच्छे से NCERT वगैरह पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा। तो अब बोल रहे हैं कि वो एक सब्सटेंस क्या है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो यस गाइस, वो है कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, क्विकलाइन कह लो, उसका फॉर्मूला है CaO। ठीक है, क्या ये CaO, इसको मैंने जब मेरे नोट्स भी दिए थे उसमें भी मैंने लिखा था कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है।
ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद वाटर। ठीक है, ये पार्ट की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे ना, उस सब्सटेंस को अगर आप H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा। तो देखो, नॉर्मली वर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। वर्ड इक्वेशन क्विकलाइम प्लस वाटर, वो हमको क्या देता है, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, स्लेक्ड लाइन देता है। अगर CaO को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो CaOH2 बनता है। ठीक है, और यही होता है स्लेक्ड लाइन। ठीक है ना। अब मूव फॉरवर्ड, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। यहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ना, उस एक्टिविटी की यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। उसमें होता क्या है कि वो लोग ऐसा कुछ मग टाइप ऑफ थिंग लेते हैं, उसको उल्टा करते हैं और इस तरीके की वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं वाटर के थ्रू। और वहाँ पे एक में जो है H2 और एक में जो है O2 कलेक्ट होता है। अब जब वाटर की ब्रेकडाउन होगी तो अगर आप देखो H2O में क्या है, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 2 एटम्स और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम। तो अगर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा कलेक्ट होगी। तो जो ज़्यादा कलेक्ट हुई है वही, उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि एक में जो है डबल कलेक्ट हुआ है, इसमें एक है, इसमें 2 है तो ये डबल है। तो इसी की ये लोग बात कर रहे हैं कि ये डबल क्यों कलेक्ट हुआ है। तो इसको हम फॉर्मूला से ही बता सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, दिस इज बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज H2 एंड O2। ठीक है, ये दोनों गैसेस रिलीज करता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 molecule of oxygen gas is released. Therefore, the amount of hydrogen released is double than that of oxygen. Yes. Next question है question number 6. Why does the color of copper sulfate solution change when iron is dipped in it? तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल है। एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम छोटे से पढ़ रहे हैं कि जब आप कॉपर सल्फेट के अंदर CuSO के अंदर जब आप आयरन फाइलिंग्स जो है डालते हो तो FeSO4 एंड Cu बनता है। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है, थैंक गॉड। नाउ सबसे पहले हमने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने वाटर लिया और उसके अंदर हमने CuSO4 डाला। ठीक है, ये एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट काइंड ऑफ थिंग होता है और ये ब्लू कलर में होता है। ठीक है, कौन से कलर में होता है, ये ब्लू, ये जो है ब्लू कलर में होता है। सो ब्लू कलर में होता है और इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो सॉल्यूशन भी ब्लू का ही होगा। अब मैंने क्या डाला इसके अंदर, डाला मैंने Fe आयरन फाइलिंग्स को डाल दिया। अब ये आयरन फाइलिंग्स डालने के बाद ही जस्ट तुरंत बाद रिएक्शन स्टार्ट कर दी। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, क्या है ये, मोर रिएक्टिव है। अब किसके कंपैरिजन में, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है बेचारा, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, अपने जगह से बोलता है कि तू हट, अब मेरी राह चली गया। तो SO4 के साथ चला जाता है और बेचारे को अकेले कर देता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस में जब वो कॉपर को हटा देगा तो वहाँ पे FeSO4, मतलब जिस कलर का FeSO4 होता है वो कलर का बन जाएगा। तो ये होता है ग्रीन कलर का, तो इसलिए वो सोल्यूशन भी हमको ग्रीन होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम द सोल्यूशन, थस द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमने इक्वेशन भी लिख दिया। ठीक है, इफ वी मूव फॉरवर्ड, give an example of a double displacement reaction other than one that is given in 1.10। ठीक है, एक्टिविटी में जो दिया है उसके अलावा हम देखें तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें से हमने ले लिया एक, जब सिल्वर नाइट्रेट जिसकी फॉर्मूला AgNO3 रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो क्या बनाता है वो, सिल्वर क्लोराइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर आप देखो तो इन दोनों ने अपने प्लेस को चेंज कर दिया। किन दोनों ने, इन दोनों। ठीक है, ये Ag जो है, ये NO3 जो है पहले Ag के साथ था। ठीक है, अब क्या चला गया, पोटेशियम के साथ, और ये Cl जो है पहले पोटेशियम के साथ था, अब सिल्वर के साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया एक्सचेंज। नाउ क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो क्या क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर हम देखें तो सबसे पहले Na, और
Na+O2 गिव्स यू Na2O। तो इसमें हम देखें तो Na के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और अभी उसके साथ ऑक्सीजन आ चुका है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड। अब पहले इसके साथ था ऑक्सीजन और अभी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो सेम गोस विथ कॉपर ऑल्सो। तो कॉपर ऑक्साइड था पहले, ठीक है, और अभी कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अपने ऑक्सीजन को उसने दे दिया। यहाँ पे H2 के पास पहले नहीं था, अभी ऑक्सीजन आ गया है, तो वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से हमने पूरे इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड इसी तरीके से हम एक्सरसाइजेस के अभी फुल 1 शॉट वीडियो बना देंगे जल्द ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड काफ़ी मेहनत चल रही है कंटेंट को और इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जल्दी हमारे 900 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और उसके बाद आई एम श्योर कि आप जल्द ही 1000 भी करवा दो। तो थैंक यू वेरी मच।